अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। मरने वाले लोगों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। हादसे में ब्लास्ट के बाद शव इतनी बुरी तरह शत विशत हुए कि पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन अब डीएनए टेस्ट के जरिए विजय रूपाणी के शव की पहचान हो गई है, जिसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा और राजकोट में उनका अंतिम संस्कार होगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया दुर्घटना के दौरान निधन हो गया। आज सुबह करीब 11:10 पर उनका डीएनए मैच हुआ और अब उनके परिवार वालों को उनका पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। इसके अलावा गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और सीएम भूपेंद्र पटेल पूर्व सीएम विजय रूपाणी के आवास पर गए और उनके परिवार को बताया कि उनका डीएनए मैच हुआ है। सीएम ने परिवार को ये भी कहा कि राजकोट में अंतिम संस्कार के लिए राज्य सरकार उनका सहयोग करेगी। परिवार के सदस्य तय करेंगे कि वे उनका पार्थिव शरीर कब लेना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि पहले विजय रूपाणी का लंदन जाने का प्रोग्राम 5 जून का था, लेकिन लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के चलते उन्हें अपनी ट्रिप टालनी पड़ी। बाद में उन्होंने 12 जून को तारीख तय की। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें कि गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दौरान पायलट और क्रू मेंबर्स के साथ कुल 242 लोग मौजूद थे, जिसमें विजय रूपाणी भी शामिल थे। वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। गुरुवार को हुए इस विमान हादसे में ब्लास्ट इतना भीषण हुआ कि यात्रियों के डीएनए टेस्ट कर उनके शव परिवार वालों को सौंपे जा रहे हैं। बिना इस टेस्ट के किसी को भी पहचानना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों की ओर से कहा गया कि पीड़ितों के परिवार के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं। इस हादसे के बाद 3 अधिकारियों ने डीएनए टेस्ट के जरिए अब तक 32 पीड़ितों की पहचान की है और 14 शव उनके परिवार वालों को सौंपे जा चुके हैं। अतिरिक्त सिविल अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि अब तक पहचाने गए पीड़ित गुजरात और राजस्थान के अलग अलग स्थानों से हैं। 12 तारीख को दुर्घटना हुई है, उसमें प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि एक बार सबकी बॉडी डीएनए टेस्ट के बाद दी जाएगी। हमारे पूर्व मंत्री सीएम साहब का भी डीएनए टेस्ट हो गया है और पॉजिटिव रिजल्ट अब आ गया है, तो अब उनके परिवारजनों के साथ उनको राजकोट ले जाएंगे। सब वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सब लोग भी बहुत उनका बेहतरी से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ अब उनको ले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के लोग भी उनको श्रद्धांजलि देने आ सकेंगे। बॉडी अभी अहमदाबाद में दी जाएगी, अहमदाबाद सिविल पटजन जाएगी। अहमदाबाद सिविल में फिर उनको हेलीकॉप्टर में राजकोट ले जाएंगे, ऐसा अभी आयोजन है। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया के विमान AI 171 ने अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर में एक हॉस्टल की 5 मंजिला इमारत से ये प्लेन जा टकराया, जिससे भयंकर ब्लास्ट हुआ। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें विमान के नीचे गिरने के बाद आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। यह हादसा इतना भयावह था कि फ्लाइट में मौजूदा 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बाल बाल बच गया। जो एयर इंडिया का प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके जो पेशेंट हमारे पास थे, उसमें से 32 लोगों के डीएनए मैच हो चुके हैं उनके रिश्तेदार के साथ, और इन 32 सारे के सारे फैमिली को कांटेक्ट हो गया है। वो अपने सहूलियत के हिसाब से उनके बॉडी को लेने के लिए आएंगे। और इस बीच 14 लोग थे जिन्होंने अपने रिश्तेदार की बॉडी कलेक्ट कर ली है। प्राइमरीली ये जो विस्तार है वो अहमदाबाद, बड़ौदा, खेड़ा, बोटाद, उदयपुर, महसाणा, विसनगर और अरवली, इतने विस्तार में से फैमिलीज थे, वो अपने रिश्तेदार की बॉडीज ले गए हैं। ये बॉडीज जो ले गए हैं वो अहमदाबाद, बड़ौदा, खेड़ा, बोटाद, उदयपुर, महसाणा, विसनगर और अरवली